हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं। इस वीडियो में हम जो है सल्तनत काल पढ़ रहे थे। हम लोग 43 तक क्वेश्चन किया था। आज हम लोगों को 44 से देखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या है? 44 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 45। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 46। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 है राज्य संबंधों में उलेमा के दाखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ठीक है। यानी कि 50 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 51 है अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों का समीक्षा की गई है? 51 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें सभी। ओके। 52 है अल बरूनी का पूरा नाम था। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रहान मोहम्मद था। क्या था? अबू रहान मोहम्मद। क्लियर। 53 है अल बरूनी के अनुसार अंत्यज चतुष्वर्ण के नीचे का वर्ण, ठीक है, में शामिल थे। यानी कि 53 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, ब्याग, जुलाहा, ए और बी दोनों थे। क्लियर। चतुष्वर्ण में। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं 54। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55 है हिंद का युद्ध 1008 और 9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? 55 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महमूद गजनवी और आनंद पाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56 है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? 56 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी। ओके। 57 है मुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या है पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम तय नियत किए। इसके बाद से यहाँ पे है दूसरा कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तीसरा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व कर अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। यानी कि जो 1 है और 2 है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया। 58 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत लगा हुआ ट्रिक, खिज खां सैयद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके। 59 है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। 60 है, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। 60 का हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसका सीधा आप लोग आंसर याद रखें, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है डी में, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्गों शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये गलत है, यही सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा हुआ है, असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन बल्लवन के संबंध में असत्य है। यानी 61 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं सत्य है। ठीक है ना, उसने चालीसा दल चहलगामी संबंधों का दमन किया, ये भी गलत है। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। कुछ भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा क्रम। इनकी पहला कौन था, गुलाम वंश था। उसके बाद से दूसरा क्या था, खिलजी था। तीसरा कौन था, तुगलक था। इसके बाद से सैयद था। उसके बाद से लोदी था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्लियर। पहला गुलाम, दूसरा खलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और तीसरा लोदी है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रम पूछता है, एनडीए में पूछा हुआ है। क्लियर। 63 है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। यानी कि 63 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ओके। 64 है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे। यानी कि 64 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। ऑप्शन नंबर यानी कि सॉरी यहाँ पे कूट दिया हुआ है, हम लोग को देखना है, यानी कि सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 सब सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 65 है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, ठीक है, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 66 है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा 66 का
आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुतुब मीनार। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 67 है हमारा, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 67। ठीक है, हिंदू द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था, खराज कहलाता था। ठीक है, ए का आप बी में चला जाएगा। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग कहाँ जाता था। ठीक है, बी का 1 कुम्स में जाता था। मुस्लिमों द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर क्या था उस था। और मुस्लिमों पर लगने वाला आर्थिक कर क्या था, ज़कात था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 है। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या कथन सत्य नहीं है। यानी कि 68 का आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, एक मिनट, 68 का आपका सी सही हो जाएगा। क्या था, इब्राहिम लोदी के बारे में सत्य नहीं है, महान निर्माता एवं कला का पुजारी नहीं था। ये सही हो जाएगा, सत्य पूछा हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। 69 का ऑप्शन नंबर, यानी कि सब सही हो जाएगा, 1 2 3 4। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबार कवि थे। ठीक है, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूजा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 70। दिल्ली सल्तनत के पतन के निम्न में से कारण उत्तरदायी थे। कौन से कारण उत्तरदायी थे। यानी कि 70 का सही हो जाएगा, इसमें ए सही हो जाएगा। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। ओके, 71 निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। यानी कि 71 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद गोरी। 72 है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था। मोहम्मद गोरी जो है ससबनी वंश का था। ओके, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। 73 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, 74 मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया। 74 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुल्तान करमाथी शासक। ओके, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। 75 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोलंकी शासक भीम सेकंड। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। यानी कि 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भटिंडा ताबर हिंद। ठीक है, 77 है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। ठीक है, 77 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध। ओके, 1 मिनट। 78 है हमारा, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में पराजित
हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि 78 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंदावर का युद्ध। ओके। 79 है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? 79 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंजाब के पोखर। ओके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? 80 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BS स्मिथ का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 81 है, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202-3, बंगाल विजय 1204-5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? यानी कि 81 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 82। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? 82 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके। 83 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? 83 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामचंद्र देव। 84 है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ठीक है। 84 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 85 है, सल्तनत काल में भूरा जस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? 85 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चौधरी। ओके। 86 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? 86 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैयद वंश। ओके। 87 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? 87 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? 88 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फिरोज तुगलक। ओके। नेक्स्ट है हमारा 89। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? 89 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। कौन था? मुसलमान था। ओके। 91 है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक था हमारा मिनहाज उस सिराज था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। क्लियर। 92 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन गलत है, ए सही है, सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, जो अभी पंजाब में है। ओके। 94 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? 94 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जफर खां। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? 95 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 2 4 1 3 4। ठीक है ना, खराज, उस्र और मुक्तई।
ठीक है। 96 है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। ओके। 97 है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? यानी कि 97 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 98 है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? 98 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 99 है, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? 99 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चांदी तांबा के। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 100। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है। 100 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ठीक है। 101 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खड़ी बोली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 102, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ओके। 103 है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से कीजिए। ठीक है। 103 का क्या हो जाएगा? मुद्राओं के हिसाब से करना है। ठीक है। क्या हो जाएगा? जताल और टका, ऑप्शन नंबर डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया कौन ने किया था? 104 का सी सही हो जाएगा। ओके। हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग आज इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कशन वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।